तो याद कर रहे हैं आज हिंदी सिनेमा के जाने माने एक्टर कॉमेडियन जगदीप को, यानी सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी को, जो कि उनका असली नाम था। उनका जन्म हुआ था 29 मार्च साल 1939 को और उन्होंने हमारा साथ छोड़ दिया था 8 जुलाई साल 2020 को। अभी हाल ही में उनकी डेथ एनिवर्सरी गुजरी है। तो किस्सा शुरू होता है साल 1954 में रिलीज़ हुई फिल्म डंका की शूटिंग के वक्त का। डंका को प्रोड्यूस तो कोई और कर रहा था, लेकिन पैसों की तंगी हो गई। तब हिंदी सिनेमा के जाने माने फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर महबूब खान ने कहा कि वो इस फिल्म में पैसा लगा देंगे, इस तरह से फिल्म कंप्लीट हो जाएगी। जगदीप भी इस फिल्म का हिस्सा थे। उन दिनों में वो करीब 11 या 12 साल के रहे होंगे। तो जगदीप का भी इस फिल्म में एक छोटा सा रोल था। उनको डेली 50 रुपये देने की बात कर ली गई थी। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई और जब शाम को पेमेंट का टाइम आया तो वहाँ पर चमनकांत हुआ करते थे। उन्होंने जगदीप को 50 की जगह 25 रुपये दे दिए। जगदीप ने कहा कि ये क्या है, 25 रुपये मैं क्यों लूँगा, मेरी बात तो 50 रुपये की हुई थी। और इसी बात पर काफ़ी बहस हो गई। उन्होंने कहा कि वो तो 50 रुपये ही लेंगे। और ये बहस चल ही रही थी कि वहाँ से महबूब खान गुजरते हुए चले गए और महबूब खान ने ये सारी बहस सुन ली। उन्होंने कहा कि इस बच्चे को मेरे ऑफिस में भेजो। महबूब खान तो वैसे भी कद काठी के काफ़ी बड़े थे और उनकी आवाज़ भी बड़ी बुलंद थी। उसके बाद जगदीप महबूब खान के ऑफिस में गए तो देखा कि एक बड़ा सा टेबल है और एक दबंग आदमी की तरह महबूब खान अपनी कुर्सी पर बैठे हैं। उन्होंने जगदीप से कहा कि काहे को शोर करते थे तुम, क्या बात हो गई थी। तब जगदीप ने कहा कि साहब मेरी तो 50 रुपये देने की बात हुई थी और मुझे 25 रुपये दिए जा रहे हैं। तब महबूब खान ने कहा कि जो बच्चे झगड़ा करते हैं, चिल्लाते हैं, हम उनको अपनी फिल्मों में नहीं काम कराते, हम उसको अपनी फिल्म में नहीं लेते, हम उससे काम नहीं कराते। इतना सुनना था कि जगदीप का दिल धक से हो गया, आंखों में आंसू भर गए और वो घबरा गए। और उन्होंने महबूब खान से कहा कि साहब जब आपकी फ़िल्म शुरू होती है तो उसमें एक आप शेर बुलवाते हैं, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अगर आप मुझे काम नहीं देंगे तो क्या मुझे काम नहीं मिलेगा, क्या मैं ऐसे ही बेरोज़गार रह जाऊंगा। और जगदीप की आंखों से आंसू टपक रहे थे। ये देखकर महबूब खान किसी पत्ते की तरह हिलने लगे और अपनी सीट से खड़े हो गए और बोले, अरे बाबा तूने क्या बोल दिया, ए चमनकांत जल्दी आ, इसको पैसा दे, इसको 50 रुपये दे। उसके बाद महबूब खान जगदीप से बोले कि सुन बच्चे, आज के बाद तू मेरी हर फिल्म में काम करेगा। और वो एकदम डर से गए थे। बाप रे बाप, तूने तो मुझे हिला दिया है। जगदीप भी खुश हो गए, उनको पूरी पेमेंट मिल गई। और जगदीप ने कहा है कि ये खुदा से डरने वाले लोग थे, तभी तो इन लोगों को आज याद किया जाता है। इन लोगों ने हिंदुस्तान की माँ बनाई, मदर इंडिया बनाई, तभी तो इन लोगों को इतने दिल से याद किया जाता है। उसके बाद फिल्म की शूटिंग हुई, फिल्म रिलीज़ भी हो गई। जगदीप कहते हैं कि कुदरत ने उन्हें ज़िंदगी के स्कूल में शामिल कर लिया था। वो सड़कों से आए थे, बहुत गरीबी का आलम था। एक बार जब वो छोटे थे तो कहीं जा रहे थे और 4 वक्त से कुछ नहीं खाया था। अचानक उनको रास्ते में 1 रुपया पड़ा हुआ दिखाई दिया। 1 रुपया भी उन दिनों में बहुत हुआ करता था। जगदीप ने सोचा कि मैं इसको उठा लूं, लेकिन माँ की हिदायत याद आ गई कि बेटा कभी चोरी मत करना। जगदीप के सामने 1 रुपया था। वो चाहते थे कि उसको उठाएं, लेकिन उनको ख्याल आया, माँ की नसीहत याद आई और उन्होंने सोचा कि ये रुपया गैर का है, मेरा नहीं है, इसको मैं कैसे उठा सकता हूँ। वो ये सोच ही रहे थे कि एक बच्चा दौड़ता हुआ आया, उस रुपये को उठाकर चला गया। जगदीप ऐसे ही खड़े रह गए, बहुत भूखे थे। वो बताते हैं कि वहाँ पर एक होटल वाला उन पर थोड़ा सा मेहरबान था। वो जगदीप को सूखे हुए पाव दे दिया करता था और जगदीप उन पर मिर्ची रगड़ कर, मसल कर वो पाव खाकर अपना पेट भरा करते थे। वो कहते हैं कि उन्होंने साबुन तक बेचे, बहुत मेहनत की और फिर इस तरह से मेहनत करके वो आगे बढ़े, फिल्मों में काम मिला और आज जगदीप एक जाना माना नाम है और फिल्मों में उनकी कॉमिक टाइमिंग को काफ़ी पसंद किया गया था। उनके बेटे जावेद जाफरी भी आज भी हिंदी सिनेमा में कभी कभी फिल्मों में नज़र आ जाते हैं। तो आज जगदीप को याद करते हुए बस इतना ही। आपको जगदीप की कौन सी फिल्म पसंद है, एक बार कमेंट ज़रूर करिएगा। तो आज रेट्रो शावेज़ के यादों के रूहानी किस्से में बस यही वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और देखते रहें रेट्रो शावेज़। जय भारत, जय हिंद।